नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जो भी बच्चे, देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मान लो एक जैसे ये जो बैच है ना, ये इंडिविजुअल अपने आप में भी एक बैच है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, मैंने जैसे ये ऊपर जो लिंक है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ ये वोकैब का इंडिविजुअल बैच दिखाई देगा। और कई बार क्या होता है, जो हमारी क्लासेस होती है इनको क्लब करके एक बैच बना दिया जाता है। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे आप में से, मान लो कोई टीम ऑल स्टार्स नाम से बैच पे जिसने क्लिक कर रखा है, या फिर जो सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच को फॉलो करता है, तो उसको भी ये क्लासेस दिख रही होंगी। अब होगा क्या, बच्चा रोज आएगा इस टाइमिंग पे और वो देखेगा कि यार रोजी वो कैब चल रही है, रोजी वो कैब चल रही है, तो वो परेशान होगा। वो पूछेगा सर ग्रामर कब होगी। तो उसी के लिए पहले ही बता रहा हूँ, देखो मैं दिन में 2 बैच लेता हूँ अनअकैडमी पे पेड। ठीक, एक तो ये 6:15 से 7:45 वाला, इसमें होती है बच्चे ग्रामर प्लस में आरसी। ठीक, इसका नया बैच आएगा 14 जुलाई को। उससे पहले पुराने बैच में आकर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं रूल्स नहीं बताता हूँ, मैं उनके पीछे के लॉजिक बताता हूँ। और वो लॉजिक को बताने के लिए मेरी बेसिक की क्लास चलती है बहुत दिन, 4 दिन तो प्योर बेसिक हेडिंग चलती है, फिर 10-12 क्लास आपको प्रोनाउन की दिखती है, उनमें भी बेसिक बीच बीच में पढ़ाया जाता है। वो पूरी सेंटेंस की ब्रेकिंग, ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जब तक वो नहीं समझ आएगा आगे कुछ नहीं समझ में आता। तो 14 जुलाई से पहले इस बैच के अंदर बीच से आने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, दूसरा जो टाइमिंग है वो है 8 to 9:50। इस टाइमिंग में मंडे और ट्यूसडे को करवाता हूं मैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बैच चलता है, उसमें कभी एरर की प्रैक्टिस होती है, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, कभी क्लोज टेस्ट की, ऐसे चलता है इसके अंदर। मतलब ग्रामर प्लस आरसी का प्रैक्टिस बैच है ये उन बच्चों के लिए है केवल जो मुझसे एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं, या किसी से भी एटलीस्ट एक बार कोर्स पूरा कर चुके हो, वरना इसमें कोई फायदा नहीं है आपका। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को चलता है जी वो कैब बैच। ठीक है, अब हो गया क्लियर कौन से टाइमिंग पे ग्रामर आएगी, कौन से टाइमिंग पे वो कैब आएगी। चलो जी आ जाओ, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपको जो सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको ईडीएम्स पढ़ाए, उसमें मैंने आपको ईडीएम्स पढ़ाए। आदित्य तिवारी जी कह रहे हैं लास्ट 2 दिन से सेम लाइन। बच्चे एक बार कमेंट करके बताना आज किसकी पहली क्लास है। एक बार कमेंट करके बताओ भाई जिसकी आज पहली क्लास है। कमेंट करके बताओ जिसकी पहली क्लास है। आदित्य तिवारी मिल गया जवाब। आदित्य तिवारी जी मिल गया जवाब कि क्यों बताना पड़ता है मुझे। हाँ भैया जवाब मिल गया। ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बच्चे जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसी दिन से क्लास देखना शुरू कर देते हैं, तो उनको कंफ्यूजन ना हो कि किस टाइम पे ग्रामर पढ़ाता हूँ, किस टाइम पे वोकैब पढ़ाता हूँ, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है छोटे भाई, आप भी जिस दिन पहली बार आए होंगे तो आपको भी किसी टीचर ने बताया होगा, आप भी परेशान हो रहे होंगे, है ना। तो अपने दिन मत भूलिए। चलो जी, आज अपन वोकैब पढ़ रहे हैं थ्रू रूट वर्ड्स। मैंने आपको नेमोनिक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू वोकैब पढ़ाई है, आज मैं रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी और आपकी हेल्प हो जाए इसलिए मैंने पिक्चर्स भी डाल दी। रूट वर्ड प्लस में वोकैब है, सॉरी रूट वर्ड प्लस में पिक्चर्स के थ्रू वोकैब आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए जरा, अपना फर्स्ट वर्ड है एरोबिक। अपना फर्स्ट वर्ड है एरोबिक। आपने एक वर्ड सुना होगा एरोबिक्स, जैसे जिम जाते हैं ऐसे ही, ऐसी एरोबिक्स की क्लास है। ये वर्ड सुना, एरोबिक्स की क्लास है मेरी। हाँ जी, सुना होगा ये वाला। बेसिकली ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बहुत तेज तेज सांस लेना पड़ता है, कहने का मतलब बड़ी फास्ट एक्सरसाइजेज जो होती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज आपको क्या कहलाती हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज कहलाती है। ये बना है ए आर, एरो, गैस, एयर, ये रूट वर्ड है।
AER से जो वर्ड बनते हैं जनरली उनका मतलब क्या होता है, गैस से या एयर से रिलेटेड होता है। ठीक है जी। आपने एक वर्ड सुना होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, कुछ याद आ रहा है? वो भी पढ़ रखे होंगे आपने। AER वाले जो वर्ड होते हैं बेसिकली किससे रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है। इन्वॉल्व, नीडिंग, रिलेटिंग टू ऑक्सीजन, बेसिकली जिसका ऑक्सीजन से लेना देना हो। ठीक है, हाँ वही लैक्टिक एसिड वाला वो सब, जब थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है जिससे पेन होता है और ये सारी बातें। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, अभी बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? बच्चे क्वेश्चन तो एटलीस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो आपको पहले उसके ना एक दो सेट लगाने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो क्या आती कैसे है। एंटोनिम पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा, वन वर्ड पूछ सकता है ना। अलग अलग तरीके से वोकैब के सवाल आते हैं। सवालों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा जब ये सारे के सारे हो जाएं, जब ये सारे के सारे हो जाएंगे ना, काफी वर्ड हो जाएंगे, तो बीच बीच में सवालों की प्रैक्टिस भी आती रहेगी। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज ब्रीदिंग, एरोबिक एक्सरसाइज इन मॉडरेशन इज गुड फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। क्योंकि आपकी ब्रीदिंग को बढ़ा देता है, तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, मतलब ज्यादा नहीं, मॉडरेट अमाउंट में अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेज करते हो तो वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी होती है, मतलब आपके हार्ट वाले जो पंपिंग सिस्टम है उसके लिए अच्छी होती है। एरो, फिर से वही, इसका अब अगला वर्ड है अपना एरियल। आपने सुना होगा एरियल रूट, जैसे तो रोड का क्या रूट है, ऐसी एरियल रूट, ये जो जहाज वो फॉलो करते हैं, जहाज जिस रूट पे चलते हैं दैट इज कॉल्ड एरियल रूट। ठीक है जी। इन और फ्रॉम एयर, स्पेशली फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, बेसिकली जहाज वगैरह पे बैठ के एरियल सर्वे, मान लो जैसे हवाई ऊपर से सर्वे लिया जाए तो क्या कहेंगे, एरियल सर्वे ले लिया। जो जहाज जिस रूट को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, एरियल रूट फॉलो कर रहा है। एरियल विजिट करिए यानी जहाज से विजिट लिए, एरियल सर्वेलेंस, बहुत बढ़िया निकोला टेस्ला। एन एरियल व्यू ऑफ द सिटी शोड जस्ट हाउ क्लटर्ड एंड क्राउडेड द मेट्रोपॉलिटन एरिया लुक्स फ्रॉम अबव। जो एरियल व्यू था, जब ऊपर से जहाज से देखा गया तो उसने व्यू दिखाया कि कितना क्लटर्ड और कितना क्राउडेड लगता है ये मेट्रोपॉलिटन शहर अगर ऊपर से देखा जाए तो। नेक्स्ट पर जाइए, फिर से वही रूट वर्ड एयर, एरो ही है। एरोडायनेमिक्स, ये वर्ड आपने नाउन पढ़ते वक्त भी पढ़ा होगा, है ना। जिन बच्चों ने नाउन मेरे से पढ़ रखा है, बेसिकली कोर्स कर रखा है, एरोडायनेमिक्स याद है। इस प्लेन की एरोडायनेमिक्स सही नहीं है, फिजिक्स का मतलब एरोडायनेमिक्स भी मिल जाता है कई सेंटेंसेस में, कुछ याद आया? एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है वो साइंस, बेसिकली साइंस या फिजिक्स आप कह सकते हो। किस चीज के बिहाइंड फिजिक्स? मूवमेंट ऑफ गैसेज एंड सॉलिड बॉडीज सच एज एयरक्राफ्ट थ्रू देम। जब एक जहाज उड़ता है तो ये मूवमेंट कैसे करेगा, विंग्स का क्या एंगल होना चाहिए, इसकी टेल की कितनी लेंथ होनी चाहिए, इंजन में कितना थ्रस्ट होना चाहिए, ये जो सारी बातें हैं ये कहलाती हैं एरोडायनेमिक्स। कुछ आई बात समझ में कि इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, अच्छा कितने एंगल पे विंग्स होंगे, कितना थ्रस्ट मिलेगा तब ये आगे चलेगा, ये सारी की सारी चीजें कहलाएंगी एरोडायनेमिक्स। Birds have a natural understanding of aerodynamics that allows them to fly through even the windiest condition. बर्ड्स जो होता है उन्हें नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है एरोडायनेमिक्स की, जिसकी वजह से जो उन्हें अलाउ करता है कि वो इवन विंडिएस्ट कंडीशन में भी फ्लाई कर पाए। एग्रीकल्चर, रूट वर्ड एग्री सुना होगा, एग्री से रिलेटेड एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, एग्री बिल्स। एग्री का मतलब होता है लेना देना जिसका हो फार्मिंग से, है ना। एग्रीकल्चर तो मुझे नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है, शब्द ये तो सबको पता ही होगा। एल्टीट्यूड, ये जो ALT ऑल्ट रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हाइट से। ऑल्ट रूट वर्ड का लेना देना है हाइट से। ठीक है। एल्टीट्यूड वर्ड सबने सुन रखा होगा। नॉट यूज टू माउंटेन्स, द ट्रेवलर बिगन टू सफर सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। वो यूज टू नहीं था माउंटेन से, वो पहाड़ों से यूज टू नहीं था, तो जो ट्रेवलर था उसको सिम्टम्स आने लगे एल्टीट्यूड सिकनेस के। जैसे ही आप ऊंचाई की जगह पे जाते हो थोड़ा कानों में दर्द होने लग जाता है, थोड़ी सांस फूलने लग जाती है ना, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड माने किसी चीज से हाइट, किसी चीज से ऊंचाई, हाइट अबव द सी लेवल। एक ये वर्ड आता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार आ जाता है, एल्टीमीटर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार आ जाता है एल्टीमीटर। क्या होता है एल्टीमीटर? अ डिवाइस यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर हाउ हाई इट इज फ्रॉम द ग्राउंड। एयरक्राफ्ट में, जहाज में जो डिवाइस लगा होता है जिससे वो ये नापा जाता है कि कितना ऊंचाई पे अभी फिलहाल वो उड़ रहा है, उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। द रेडियो अल्टीमीटर इज एबल टू कंट्रोल मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड। ये जो रेडियो अल्टीमीटर होता है इसी से कंट्रोल होते हैं फ्लाइंग, ये कंट्रोल करता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट को जो लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। एम्बल रूट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली चलने से रिलेटेड है। एम्बल का मतलब है टू वॉक, एम्बल मीन्स टू वॉक, और खास करके रिलैक्स्ड मैनर में। अभी एक देखो, दो वर्ड आएंगे, एक एम्बल है और एक एम्बुलेट है। एक एम्बल है, एक एम्बुलेट है, दोनों का मतलब ही चलना। बेसिकली इसका मतलब होता है थोड़ा रिलैक्स्ड मैनर में, टहलते जो जाते हैं ना, वो होता है बेसिकली एम्बल। सब बच्चों ने, मुझे लगता है काफी बच्चों ने वर्ड सुना होगा, सोमना एम्बुलिस्ट। कुछ याद आया? पिछले वोकैब वाले बैच में पढ़ाया था। एक मैं बच्चे आपको फिर बता देता हूँ, देखो समझो। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा वोकैब मैं आपकी कवर करवा पाऊं,
ज्यादा से ज्यादा वोकैब मैं आपकी कवर करवा पाऊं। अब आपने इस बैच में एडमिशन लिया, लेकिन मैं तो अनअकैडमी बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, पिछले भी बच्चे होंगे। अब मान लो जो उनके बैच में पढ़ाई, मैं फिर से वही वर्ड यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बच्चे तो हर बैच में नए आते रहेंगे, क्या वही वर्ड बार बार पढ़ाने चाहिए कि नए वर्ड पढ़ाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहे, है ना। तो लगभग 1000 वर्ड मैंने इससे पिछला जो वोकैब का बैच था उसमें कवर किए थे, लगभग 1500 के करीब मैं इस वोकैब बैच में टारगेट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इससे आगे भी एक वोकैब बैच आ जाए जिसके अंदर 1000 वर्ड अपन और कर ले। इतनी बात आ रही है समझ में? तो जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको काफी कंटेंट यहीं अवेलेबल करा दूं। तो जो पिछला बैच है बच्चे, उसके वर्ड देखने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। पिछला जो वोकैब बैच है उसको देखने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छा हम तो यही बैच देखेंगे, दूसरा बैच नहीं देखेंगे, वो वर्ड बच्चे दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पिछले वर्ड अनअकैडमी पे आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो देखो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नए बैचेस देख पाओगे, जो पीछे खत्म हो गए सबके सब बैच आपके लिए अनलॉक है, सबके सब बैच का कंटेंट आप देख सकते हो। तो इससे जस्ट जो मेरा पिछला वोकैब का बैच गया है वो आपको देखना है। क्लियर है जी? आ जाइए। मैंने आपको वर्ड बोला सोमना एम्बुलिस्ट। सोमना मतलब स्लीप, और एम्बुलिस्ट मतलब चलना, नींद में चलने वाला, है ना। तो ऐसे करके कई बार क्या आते हैं, वन वर्ड में आ जाते हैं। तो जितनी ज्यादा वोकैब याद होगी, वन वर्ड में ऐसा कुछ पूछेगा तो अपन याद कर देंगे, अपने को याद होगा तो अपन मार्क कर देंगे। Since we arrived too early to check in into hotel, we decided to amble down the beach. हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे होटल में चेक इन करने के लिए, मतलब होटल में चेक इन करना था। मान लो 12 बजे का टाइम होता है जनरली होटल्स वगैरह में चेक इन करने का, 12 बजे का टाइम होता है जनरली होटल्स वगैरह में चेक इन करने का, और आप वहां पे पहुंच गए 11 बजे। तो होटल के अंदर आपको अभी तो एंट्री मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि पीछे वाले तो अभी गए नहीं है। तो तुमने सोचा कि चलो बीच तक चले जाते हैं, मान लो गोवा गए होगे, है ना, तो सोचा कि बीच पे चले जाते हैं। एम्बुल रूट वर्ड का मतलब होता है चलने से, एम्बुल रूट वर्ड का मतलब होता है चलने से। अच्छा, एम्बुलेट का मतलब भी चलना होता है, लेकिन इसका बेसिकली वो थोड़ा सा होता है शौकिया, लेजरली वॉक, है ना। अच्छा, और एम्बुलेट का मतलब होता है बेसिकली चलना ही, और खास करके किसी जगह से बाहर जाना। ऐसा नहीं है कि एक रूम में चलोगे तो ये वर्ड यूज नहीं हो सकता, लेकिन मेनली इसका यूज किया जाता है एक जगह से बाहर जाने के लिए, ठीक है जी। द पेशेंट वॉज अलाउड टू एम्बुलेट इन द रूम। पेशेंट को अलाउ किया गया था कि वो रूम के अंदर एम्बुलेट कर सकता है, रूम के अंदर वॉक कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड है ये एम्पली। एम्पली का मतलब होता है लार्ज या इंक्रीज करना, इसका मतलब होता है लार्ज या इंक्रीज करना। एम्पल का मतलब होता है अगर कोई चीज एम्पल मात्रा में, अगर कोई चीज एम्पल मात्रा में अवेलेबल होती है, अगर कोई चीज एम्पल मात्रा में अवेलेबल होती है तो बेसिकली बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। हालांकि देखो मुझे लगता है कि रूट वर्ड से काम चल गया होगा, रूट वर्ड प्लस में पिक्चर से काम चल रहा होगा। इसको मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा, आपको मोस्टली याद मिलेंगे, आपको मोस्टली याद मिलेंगे, ठीक है। नहीं शिवम ऐसे नहीं है। आप अगर चाहो, मान लो देखो अभी जब मैं रिवाइज कराऊंगा, कल भी मैंने आपको एक रिवीजन करा के बेसिकली देखा, समझना, अभी मैं कुछ वर्ड पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं उनको रिवाइज कराऊंगा। जब आप रिवाइज करोगे तो जो भी वर्ड आपको याद ना हो तो समझ जाना इन वर्ड को याद करने में आपको दिक्कत होगी। या तो उन वर्ड पे सेंटेंस लिख लो, या उनके कोई नेमोनिक्स याद कर लो, या तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एम्पल याद नहीं हो रहा, तो इसके कुछ नेमोनिक्स बनाएंगे। अभी हाथ के हाथ मुझे अगर एम्पल का नेमोनिक्स बनाना हो तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा सैंपल से, जैसे होता है ना डॉक्टर्स के पास सैंपल एम्पल अमाउंट में पड़े होते हैं, दवाइयों वाले आते हैं जी हमारी दवाई का सैंपल ले लो, हमारी दवाई का सैंपल ले लो, हमारी दवाई का सैंपल। डॉक्टरों के पास जो सैंपल्स होते हैं एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, डॉक्टरों के पास सैंपल एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे कुछ भी करके आप उसको याद कर सकते हो। बिकॉज द हाउस हैज एन एम्पल अमाउंट ऑफ राइस इट विल बी परफेक्ट फॉर आवर लार्ज फैमिली। इस घर में सॉरी राइस नहीं स्पेस, इस घर में एम्पल अमाउंट स्पेस है, मतलब प्रचुर मात्रा में स्पेस है, तो इट विल बी परफेक्ट फॉर आवर लार्ज फैमिली, ये हमारी लार्ज फैमिली के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, एम्पल रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, संख्या में बढ़ा या इंक्रीज करना। जैसे जो एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाई करता है। अगला देखो वर्ड एम्पलीफायर भी होगा, अच्छा यही वर्ड से याद करना है। एम्पलीफाई वर्ब है, एम्पलीफायर एक नाउन है, एम्पलीफायर उस डिवाइस का नाम है। एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई कर देने का मतलब होता है साइज में या इफेक्ट में किसी चीज में बढ़ोतरी कर देना। although salt tends to amplify the taste of food, it typically does not change it। ये जो नमक होता है ये बेसिकली फूड टेस्ट के फूड को एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन उस जो उसका ऑथेंटिक टेस्ट है उसको क्या करता है, उसको चेंज नहीं करता। नमक डालने से जो उसका टेस्ट होता है एम्पलीफाई हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन नमक डालने से उस चीज का टेस्ट कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पर देखिए, एम्पलीट्यूड,
+1 +2 के अंदर पढ़ा होगा, नहीं तो 10th में भी शायद आ गया होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मुझे लगता है 10th में तो नहीं आएगा, +1 +2 में या कॉलेज वगैरह में पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड, जिन्होंने बीटेक वगैरह करी है ना। ये जो जितना यहाँ से यहाँ तक ये वेव उठती है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज वाज, एम्पल का मतलब क्या था? एम्पल का मतलब क्या था? साइज में बड़ा या फिर किसी चीज को इंक्रीज करना। एम्पलीट्यूड जो स्टूडेंट की नॉलेज का था अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स वाज बियॉन्ड द टीचर्स ग्रास्प। जो उस बच्चे की नॉलेज का जो एम्पलीट्यूड था, जो उस बच्चे की नॉलेज की क्वांटिटी थी, वो टीचर की रेंज से बाहर थी। मतलब टीचर से भी ज्यादा उसको पता था, टीचर से भी ज्यादा उस बच्चे को पता था। एंटीक, अगर कोई चीज एंटीक होती है, एक काम करते हैं, यहाँ से रूट वर्ड ना चेंज हो रहा है, अभी जितने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं, जितने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, फटाक से कॉपी पेन उठाओ। एक बच्चे, आज ना आपकी क्लास थोड़ी छोटी है, आज आपकी क्लास कुछ थोड़े टाइम के लिए ले रहा हूँ। आप बार बार ना पूछें सर क्या बात है क्या बात है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो बच्चे मुझे जानते हैं, काफी टाइम से मुझसे पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या है, मैं अभी जयपुर से लेता था क्लास और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल के पास एक जगह है भोवाली नाम से, वहां शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। आज मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक, पैकिंग वगैरह करनी है और 50 चीजें, अभी बहुत काम नीचे पड़े हैं। तो आज आपकी क्लास जो है थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है जी, आज आपकी क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी और आपकी जो मंडे की क्लास है 99% वो होगी। मेरी बात हो चुकी है, 2-3 वाईफाई कनेक्शन वालों से मैंने बात कर रखी है। मतलब मैं सैटरडे को पहुंचूंगा शाम तक, तो संडे को मेरी बात हो चुकी है कि संडे को हम छुट्टी नहीं करेंगे सर, आपके लिए आके लगा देंगे। लेकिन बाय चांस अगर वो मुकर गए, बाय चांस अगर वो मुकर गए और संडे को इंटरनेट नहीं लगा, तो हो सकता है कि आपकी मंडे वाली क्लास ना हो पाए। मंडे को जो प्रैक्टिस बैच होता है ना, हो सकता है कि उसकी क्लास ना हो पाए। ठीक है, लेकिन 99% चांस है कि होगी। चलो कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ फटाक से। अरे बहुत किसको मिस करोगे, ये ऐसे, ये बावले ऐसे हो जाते हैं, बावले ऐसे हो जाते हैं जैसे, अरे भैया लाइव मैं कहीं बैठ के, मैं चाहे गांव के टीले पे बैठ के क्लास लूं, मैं तो ऐसा ही दिखूंगा बावलो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ? हद है, ऐसे इमोशनल हो रहे हैं जैसे बहन की विदाई हो रही है। फालतू प्रोपगंडे जान के, सर वी विल मिस यू, वी विल मिस यू। अबे ऑफलाइन क्लासेस बच्चे, ऑफलाइन 2 साल से तो चला नहीं, अभी क्या खुलेगा वो ऑफलाइन? हम नहीं पढ़ाएंगे ऑफलाइन। चलो हाँ जी, मुझे बताइए आप जरा, एल्टीमीटर, जैसे ही वर्ड बोलूं, जैसे ही वर्ड बोलूं, अगर वो पिक्चर उसका मीनिंग याद आ जाए तो टिक कर लीजिएगा, वरना क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है जी, टिक कर दीजिएगा वरना क्रॉस कर दीजिएगा। जो वर्ड आपको याद ना हो, इसका मतलब आपको उनको बार बार रिवाइज करना है। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, बेसिकली एरोप्लेन्स वगैरह में लगा होता है, जो हाइट मापने के काम आता है। ठीक, एरोडायनेमिक्स, 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 बेसिकली किसी प्लेन का स्ट्रक्चर, किसी जनरली प्लेन का होता है, वरना जो भी ऐसी चीजें होती है जिनको किसी सॉलिड, जिनको किसी लिक्विड या कोई गैसियस, सॉरी मेनली गैसियस, गैसियस स्टेट से जब कोई सॉलिड चीज आती है, तो वो किस स्पीड से जाएगी, क्या उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, इन सबको, इस सबको जो साइंस गवर्न करती है, दैट इज नॉन एज एरोडायनेमिक्स। ये बेसिकली, ये आप कह सकते हो स्टडी है, एक साइंस है कि अगर मुझे गैसियस स्टेट से, गैस से कोई चीज पास करनी है, कोई चीज पास करनी है, तो वो किस शेप की होनी चाहिए, कैसे चलेगी, वो कितनी फोर्स से चलेगी, तो इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक्स। ठीक है जी, एरियल, एरियल एयर से रिलेटेड है ना। एरियल रूट, हवा में जो रूट फॉलो करेंगे। एरियल सर्वे, एरोप्लेन वगैरह से जो सर्वे करेंगे। हाँ भैया, जो बार बार करना ना, एरोनॉटिकल माइल, एरोनॉटिकल माइल, हाँ बच्चे वो भी उसी से रिलेटेड है। नॉटिकल एक लेंथ की यूनिट है और एयर, एरोनॉटिकल मतलब हवा में, वो बात वही है वो भी। ठीक है, एरोबिक, एरोबिक ऑक्सीजन से रिलेटेड, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक्स वो जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी उसी से बना है ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड बेसिकली। ठीक, एरोबिक एक्सरसाइजेस तो बस इसका एग्जांपल है, इसका मतलब एक्सरसाइज नहीं होता। एरोबिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ऑक्सीजन। अब कैसे भी यूज हो सकता है, एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती है, अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, एरोबिक एक्टिविटी हो सकती है, जैसे प्राणायाम है। पहले मैंने जो इसमें फोटो सिलेक्ट करी थी वो प्राणायाम की सिलेक्ट करी थी, है ना। फिर जो एग्जाम्पल थे उसमें ज्यादा वो एरोबिक एक्सरसाइज वाली कर रखी थी, तो फिर मैंने फोटो थोड़ी सी चेंज कर ली। इसमें दोनों में मन था मेरा, प्राणायाम वाली फोटो लगाने का भी मन था। ये जो प्राणायाम होती है कैसी है, ये एरोबिक से रिलेटेड है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट का ये, अब आप मुझे बताइए, एम्बुलेट का मतलब क्या होता है? एम्बुलेट,
एम्बुलेट का मतलब होता है चलना, बेसिकली कहीं से बाहर जाना, बेसिकली कहीं से बाहर जाना। एम्बुलेट और एम्बल का क्या मतलब है? एम्बल, एम्बल का क्या मतलब है? एम्बल का मतलब भी है चलना, लेकिन थोड़ा शौकिया, शौक के लिए, लेजरली वॉक के लिए जाना। अच्छा, एम्पल, एम्पल का क्या मतलब है? एम्पल, अगर कोई चीज एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होती है तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होती है, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होती है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, एम्प रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? लार्ज या किसी चीज को इंक्रीज करना। तो एम्पलीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है जो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज की मात्रा, किसी चीज की मात्रा। जो असली वर्ड है वो तो वेव की जो ऊपर रेंज होती है वो होता है, वरना एम्पलीट्यूड आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। उसकी नॉलेज का एम्पलीट्यूड, अच्छा उसके टैलेंट का एम्पलीट्यूड, उसकी आवाज का एम्पलीट्यूड, आप उसको अलग अलग चीजों से भी यूज कर सकते हो। ऐसे में सोचना कि हमेशा वेव की जो हाइट होती है उसी का एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का बेसिकली मतलब है रेंज, एम्पलीट्यूड का बेसिकली मतलब है रेंज। जरूरी नहीं कि वेव के लिए यूज किया जाए, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि उसकी नॉलेज का, स्टूडेंट की नॉलेज का जो एम्पलीट्यूड था वो टीचर की पहुंच से बाहर था। नेक्स्ट बात, एंटीक, एंटीक का लेना देना किससे? पुराने से। एंटीक का लेना देना किससे? पुराने से। एंटीक आइटम सुने होंगे आपने, है ना? एंटीक आइटम सुने होंगे आपने। आजकल आप ये रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे या फिर किसी फार्म हाउस रिजॉर्ट वगैरह में जाते होंगे, वहां पे आपने देखा होगा पुरानी पुरानी बग्गियां और ये उस टाइप के लगा देते हैं, पेंट वेंट करके। उनको गांव में कोई नहीं पूछता, गांव में उनको कोई नहीं पूछ रहा होता, है ना। कल परसों मैंने एक पोस्ट भी देखा, चारपाई होती गांव में अपने, खाट, है ना। हरियाणा में तो बोलते हैं खाट, पंजाबी में बोलते हैं उसको मंजी, 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 मंजा ये बोलते हैं। वो खटिया, देसी भाषा में खटिया, चारपाई, खाट, ये सब इसको अमेजोन पे मिल रही है वो 11,000 रुपए की। अमेजोन पे मिल रही है 11,000 रुपए की, और गांव में उसको नहीं ले कोई 2,000 रुपए में भी। आप अमेजोन पे टाइप करिएगा चारपाई, 10-11 हजार रुपए की दे रहे हैं। वो भी क्या टाइम होते थे ना, है ना। एक वो चारपाई भरने वाले जैसे रस्सी भरना, पापा को आती है मेरे को, वो इधर से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे, वो डिजाइन सा बना देते हैं अंदर। वो निवार वाला नहीं, वो तो सबको ही आती है। जो प्लास्टिक वाला आता है वो तो एक सेकंड में भर देते हैं। जो पतली रस्सी से ऐसे भर भर के बनाते थे ना भाई, वो अलग ही कलाकारी थी। तो एंटीक का बेसिकली मतलब क्या होता है? मेड इन एन अर्लियर पीरियड एंड कंसीडर टू हैव वैल्यू बिकॉज ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, रेयर, ओल्ड एंड ऑफ हाई क्वालिटी। ऐसी कोई चीज जो अर्लियर पीरियड में डेवलप हुई है और माना जाता है कि इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटीफुल है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, पुरानी है और अच्छी क्वालिटी की है। इसलिए इसलिए देखो, एंटीक एक पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान से अभी सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंटीक एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर कोई चीज एंटीक है तो वो पॉजिटिव में ली जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं एंटीक्वेटेड कर दूं, इसका भी मतलब है पुराना, इसका भी मतलब है पुराना, लेकिन इसका मतलब देखो क्या है? ओल्ड फैशन एंड अनसुटेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। कोई ऐसी चीज जो अब पुरानी हो गई और अब जो सूटेबल नहीं है मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, अब वो चीज काम की नहीं है, ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई और अब काम नहीं आ सकती। इसका भी मतलब पुराना है, इसका भी मतलब पुराना है, लेकिन ये एक पॉजिटिव वर्ड है, वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। आ रही है बात समझ में? आफ्टर रिसर्चिंग द एंटीक कार, आई बिकेम अवेयर दैट इट वाज ओवर 100 years old एंड केम डायरेक्टली ऑफ फोर्ड्स असेंबली लाइन। जब मैंने कार की, एंटीक कार की रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि 100 साल पुरानी है और ये फोर्ड की जो असेंबली लाइन है डायरेक्टली वहां से आई है। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बेसिकली अब चलन में नहीं रही। जैसे 1 रुपए का नोट हुआ करता था, अब तो देखिए जमाने हो गए होंगे इसको, है ना। किसी किसी के पास किसी ने सामान रखे हो तो बात हो रहा है। वाई वुड सच अ वुमन वियर एंटीक्वेटेड ड्रेस दैट मेक हर लुक लाइक एन ओल्ड लेडी। इतनी जवान लड़की, ये इतनी जवान लड़की ऐसे एंटीक्वेटेड कपड़े क्यों पहनती है? पुराने जमाने में पहने जाने वाले ऐसे कपड़े क्यों पहनती है जिनकी वजह से वो बुरी लगती है? एंटीक्विटी, एंटीक्विटी। अब ये देखो, ये दोनों एडजेक्टिव थे। एंटीक्वेटेड किसी चीज के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, एंटीक एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। एंटीक्स अगर मैं बोल दूं एंटीक्स तो अपने आप ही मतलब हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं, और एंटीक एडजेक्टिव की तरह से भी यूज लिया जाता है। अब यहाँ पे अगला वर्ड है, अगला वर्ड है एंटीक्विटी, अगला वर्ड है एंटीक्विटी। अ डिस्टेंस पास्ट स्पेशली बिफोर 6th century। पास्ट की बात अगर कोई चीज एंटीक्विटी में है, होती है या एंटीक्विटी से रिलेटेड है तो इसका मतलब वो पास्ट से रिलेटेड है, खास करके 6th century से पीछे की। वाइल फीमेल्स गॉट मैरिड इन देयर टीन्स इन एंटीक्विटी, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, पास्ट में, बेसिकली इसका मतलब है पुराना टाइम, इसका मतलब है टाइम ऑफ पास्ट, पुराना टाइम। जो औरतें थी वो शादी कर लेती थी अपनी टीन एज में एंटीक्विटी में। आजकल आजकल औरतें जो है वो लेट बाद में शादी करती हैं। अर्बोरियल, अर्बोरियल, आर्बोर का मतलब, आर्बोर रूट वर्ड का मतलब होता है ट्री से, आर्बोर रूट वर्ड का मतलब होता है ट्री से संबंधित, बेसिकली पेड़ों से संबंधित। अगर कोई चीज अर्बोरियल है, अगर कोई चीज अर्बोरियल है तो वो क्या है? पेड़ों से संबंधित है। बिकॉज आर कैबिन इज इन अ फॉरेस्ट वी हैव स्टनिंग अर्बोरियल व्यूज फ्रॉम द डेक।
हमारा जो कैबिन है वो एक जंगल में, हमारा जो कैबिन है वो जंगल में है, इसलिए हमें स्टनिंग व्यूज मिलते हैं, स्टनिंग आर्बोरियल व्यूज मिलते हैं, मतलब पेड़ों से रिलेटेड व्यूज मिलते हैं, ग्रीनरी के व्यूज मिलते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स पढ़ा होगा जब आपने साइंस की क्लास में पढ़े थे ये वाले वर्ड, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओर्मीवोर, आर्बोरियल, वहां पे एनिमल्स पढ़े थे आपने। मंकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हेलो, हेलो। हाँ सर, ड्राइवर और नेम से भी बात कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप सर मेरे को पिक कर सकते हैं क्या? मैं अभी क्लास क्लास ले रहा हूँ सर, अभी 20-25 मिनट बात करता हूँ, आपको वापस कॉल बैक करके ना ओके ओके। करता हूँ। नेक्स्ट भाई, आर्बोरेटम। आर्बोरेटम यार एक बात बताओ, अगर अपनी क्लास आज यहीं तक रख लें तो बुरा मानोगे क्या? है, नाराज तो नहीं हो जाओगे भाई? यार एक्चुअली बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, बहुत। तुम्हें मैं कमरे का अगर व्यू दिखाऊं तो ऐसे बेड पे सब कुछ ऐसे सामान खिंडा पड़ा है। आज के लिए थोड़ी सी कर लो यार कॉम्प्रोमाइज, है ना। अभी वो ड्राइवर का ही फोन आया था, ड्राइवर कह रहा है कि बेसिकली एक ड्राइवर लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पहाड़ों में गाड़ी चलाने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो ये कह रहा है मैं आपके वहाँ बाइक वाइक करके आऊँ, कि आप मुझे यहाँ से जाते हुए पिक कर लोगे, और ये 50 तरह के लोगों को फोन करने हैं, कैंटर वाले को फोन करने। तो कर लो यार एडजस्ट, आ जाए ना। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक, 99.99% आपकी अगली क्लास मंडे को हो जाएगी। अगर इंटरनेट नहीं लग पाया वहां पे तो ट्यूसडे को तो वो प्रैक्टिस बैच वाली क्लास तो होगी होगी। ठीक है जी, हैप्पी जर्नी सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। वहां जाके किसी ना किसी दिन यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डाल के आपको व्यू वगैरह दिखाऊंगा, व्यूज जो भी हैं, कोई व्लॉग वगैरह भी हो सकेगा तो बनाएंगे। ठीक है चलो, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।